नमस्कार सभी को। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जिस प्रकार से आरबीएससी ने अपना जो कमिटमेंट किया था कि ये परीक्षा सही समय पे होगी और ये जो सीरियस तैयारी करने वाले जो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे थे, अपने मार्क से दिग्भ्रमित नहीं हुए, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार मौका है कि आरपीएससी अजमेर ने आज एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए प्राध्यापक शिक्षा और कोच प्रतियोगी परीक्षा 2024 जो माध्यमिक शिक्षा विभाग की है उसका टाइम टेबल जारी कर दिया है। और इस टाइम टेबल के अनुसार इन्होंने 4 ग्रुप बनाए हैं। ग्रुप ए जो 23 जून को प्रातः 10:30 से 11:30 बजे तक, 10 बजे से 11:30 बजे तक इनका ए पेपर होगा और इसी के साथ उसी दिन हिंदी वालों का पेपर है। ग्रुप बी का पेपर जो है वो 26 तारीख से है। ग्रुप सी का पेपर जो 3 जुलाई को है और ग्रुप डी का पेपर 4 जुलाई को है सभी का। तो 23 जून से यह परीक्षा शुरू होगी और 4 जुलाई तक यह परीक्षा होनी है। मेरा सभी सीरियस तैयारी करने वाले स्टूडेंट से निवेदन है कि अब आपने बहुत जो ज़्यादा चीज़ों को बिखेरा था, बहुत ज़्यादा नोट्स और किताबें आपने बना के अपने कमरे में सजा रखी है, अब आपके पास समय आ गया है उनको लगातार 2 या 3 बार रिवीजन करने का, उनको समेटने का, उनके अंदर महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने का। अब आपके पास मौका नहीं है मार्केट से कोई नई किताबें खरीद के लाएं और उनका अध्ययन करें। हाँ, बस एक चीज़ हो सकती है कि करंट अफेयर्स आप जो भी यूट्यूब से है या नई किताब लाके खरीदते हैं, इसके अलावा आप अपने पेपर में कतई कोई नई चीज़ नहीं लाएं। बार बार उन्हीं चीज़ों को दोहराएं जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो आपने पढ़ा है, जो आपने यूट्यूब से किसी ऐप से पढ़ा है, उसी को दोहराएं। अब आप अपना समय 1 मिनट भी खराब नहीं करें। 1 मिनट आपका 1% जो है बहुत अच्छा जो आना चाहिए था उसको हो सकता है कि इधर उधर कर देगी। आप बचाइए, अपने आप को बचाइए, अपनी नौकरी को बचाइए, नौकरी को प्राप्त कीजिए। अब आप अपने सोशल मीडिया से दूरी बनाइए, सोशल मीडिया पे होने वाले दुष्प्रचार जो है उससे दूरी बनाइए। विभिन्न प्रकार की जो धारणाएं चली, बहुत सारे लोगों ने कहा श्योर है होगा परीक्षा आगे जाएगी। नहीं, हमने पहले भी वीडियो के माध्यम से इस प्रकार से हमारे जहां पढ़ाते वहां बताया था कि ये परीक्षा समय पे होनी है और होनी ही चाहिए। अच्छी जो तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के अनुसार ये समय पे ही होनी चाहिए। अब आपको बस काम ये करना है कि आपके पास जितने जो नोट्स है उनको आप समेट लीजिए, उनको आप पढ़ लीजिए, उनमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको देख लीजिए। फर्स्ट पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पेपर पे आप तभी पहुंचेंगे जब आप फर्स्ट पेपर क्लियर करके जाएंगे। इसलिए सेकंड पेपर आपका खुद का सब्जेक्ट बहुत मजबूत हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी आपकी रैंक आए, भगवान से दुआ है। लेकिन आप फर्स्ट पेपर को नहीं भूलें। फर्स्ट पेपर में एक टारगेट अनुसार कम से कम जितने नंबर लाने हैं उतने तो लाने ही लाने हैं, उससे ज्यादा बनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है आपकी। उसके लिए आप राजस्थान की आर्थिक समीक्षा जरूर पढ़ें, राजस्थान की पॉलिटी जरूर पढ़ें, राजस्थान की समसामयिक घटनाओं को जरूर पढ़ें। जो राजस्थान वाला जो एजुकेशन मैनेजमेंट का जो पार्ट दिया हुआ है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें। राजस्थान के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो एजुकेशन मैनेजमेंट में दे रखे हैं। राजस्थान का और भारत वाला जो आरटीई दिया है हमारे सिलेबस में, भारत का जो आरटीई 2009 अधिनियम है उसको बहुत अच्छे तरीके से देख लें। अभी हाल ही में दिसंबर में जो संस्कृत शिक्षा का एग्जाम हुआ उसमें फर्स्ट पेपर में 15 में से जो मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चन आए उसमें से 5 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आरटीई 2009 में से थे। तो आप इस प्रकार से देखिए कि कहां हम सिक्योर हो सकते हैं। तो और उसके अलावा बाद में हम हमारे सब्जेक्ट पे जाएं। आप 70-30 और 80-20 का रेशियो बना के चले कि आपको 80% टाइम आप अपने सब्जेक्ट में दें, लेकिन 20 से 30% टाइम आपको फर्स्ट पेपर में भी देना चाहिए। फर्स्ट पेपर को भी हमें पढ़ना होगा। एक दूसरी बात यह है कि एक दिन में आप जो है आपने जो डिवाइडेशन कर रखा है समय का उसके अनुसार आप अपने ज्यादा मैक्सिमम टाइम आप अपने जो है पेपर को दें, लेकिन कुछ समय आपका 20% से 30% का समय आप अपना ये जो फर्स्ट पेपर है जो आपको सेकंड पेपर तक ले जाएगा और सेकंड पेपर आपको इस प्रकार से एक सफलता दिलवाएगा आपकी। जो वास्तव में जो आपने सोचा था कि मैं गजेटेड ऑफिसर बनूं, मैं एक प्राध्यापक बनूं, मैं भी एक तैयारी करके इस प्रकार से बहुत सी संतोषजनक पोस्ट पे जाऊं, मैं भी RES ऑफिसर कहलाऊं, तो ये अब आपके पास मौका है। अब आपको किसी भी प्रकार से दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, हार नहीं माननी है, दिमाग में सकारात्मक रहना है, नींद पे काबू पाना है, सोशल मीडिया पे काबू पाना है, मोबाइल फोन को दूर रखना है, उसमें आने वाली भ्रमित जो चीजें हैं उनको नहीं देखना है। आपका टारगेट अब यही है कि आप अब जब आप अपना एग्जाम देके एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे
तब आपको लगना चाहिए कि यस, ये सीट मेरी थी और इसको मैं प्राप्त करके रहूंगा। इसलिए मेरा सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अब आप सीरियस हो जाएं। दूसरा, एजुकेशन मैनेजमेंट के अभी हाल ही में हमने एक सीरीज शुरू की थी। हमने बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स सारे यूट्यूब पे डाले हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सारे यूट्यूब पे डाले हैं, और अब आप सभी को प्रत्येक टॉपिक वाइज बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन रोजाना शाम को 9 बजे के आसपास यूट्यूब पे मिलेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो सुदूर गांव ढाणी में जो हमारा जो भी भाई या बहन जहां बैठा है, जो तैयारी करना चाह रहा है, क्वेश्चन फॉर्मेट उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, कैसे अच्छे क्वेश्चन वहां से बन रहे हैं, हम जैसे जो आरएएस अधिकारी लगे हुए हैं, ये हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है कि हम आप तक इस प्रकार का कंटेंट पहुंचाए कि आप लोग एक अच्छा कंटेंट देख के किसी भी प्रकार का जो कंफ्यूजन है वो नहीं होते हुए और आप अपने सीट को श्योर कर पाए। ये भी मेरा आप सभी से अनुरोध है और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस परीक्षा के लिए। हम ये चाहते हैं कि आप अच्छी तैयारी करके और राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा विभाग में एक बहुत अच्छी पोस्ट आपकी स्कूल एजुकेशन में, जो स्कूल लेक्चरर की पोस्ट है, जो गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, उस पोस्ट को आप प्राप्त करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सभी को।